ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का महीना आते ही सबसे पहले एक बात याद आती है, हरी हरी चूड़ियाँ। शायद आप भी इस बार नई हरी चूड़ियाँ लेने की सोच रही होंगी या फिर मेरी तरह ले भी आई होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन में हरी चूड़ियाँ किसी भी दिन पहन लेनी चाहिए या फिर इसके लिए कोई भी शुभ दिन होता है? मुझे पता है यह सवाल बहुत सी बहनों के मन में आता है, क्योंकि हर साल हम हरी चूड़ियाँ पहनते तो हैं, लेकिन सही तरीका क्या है, सही दिन कौन सा है, ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी विषय पर आपसे बात करूं। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगी कि सावन में हरी चूड़ियाँ कब पहननी चाहिए, इन्हें पहनने से पहले क्या करना चाहिए और ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना शुभ माना जाता है। अगर आप पहली बार सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने जा रही हैं तो यह वीडियो आपके लिए और भी खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने की परंपरा क्यों है। देखिए, सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। इस पूरे महीने में हर तरफ भक्ति का माहौल रहता है। मंदिरों में भीड़ होती है, महिलाएं व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और पूरे मन से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मांगती हैं। इसी वजह से इस महीने में हरे रंग का भी बहुत महत्व माना जाता है। हरा रंग हरियाली, खुशहाली और नए जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बहुत सी महिलाएं सावन में हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी और मेहंदी लगाना पसंद करती हैं और पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, आखिर सावन में हरी चूड़ियाँ कब पहननी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप सावन में पहली बार हरी चूड़ियाँ पहन रही हैं तो सावन का पहला सोमवार सबसे शुभ माना जाता है। अगर किसी वजह से उस दिन नहीं पहन पाती हैं तो सावन का पहला शुक्रवार भी शुभ माना जाता है। हालांकि अगर ये दोनों दिन भी निकल जाएं तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सावन के किसी भी सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद श्रद्धा से हरी चूड़ियाँ पहन सकती हैं। सबसे ज़रूरी बात दिन नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा और सच्चा भाव है। अब बात आती है कि इन्हें पहनने की सही विधि क्या है। सुबह सुबह स्नान करके साफ और स्वस्थ कपड़े पहन लीजिए। अगर हो सके तो हरे रंग की साड़ी या हरे रंग का सूट भी पहन सकते हैं, लेकिन यह कोई ज़रूरी नियम नहीं है। आपके पास है तो आप पहनिए, वरना ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। पूजा के समय हरी चूड़ियों को कुछ देर के लिए माता पार्वती के चरणों में रख दीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे माँ पार्वती, जैसे आपने अपने तप और भक्ति से भगवान शिव को प्राप्त किया, वैसे ही हमारे घर परिवार पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हमारे परिवार में सुख, शांति और प्रेम हमेशा बनाए रखना और मेरा सुहाग अमर रखना। इसके बाद चूड़ियों पर थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत लगाइए। कुछ मिनट उन्हें वहीं रहने दीजिए और फिर प्रसाद मानकर अपने हाथों में पहन लीजिए। बहुत सी बहनों का एक और सवाल रहता है कि क्या सिर्फ हरी चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए। ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है, लेकिन कई जगहों पर एक दो लाल चूड़ियाँ भी हरी चूड़ियों के साथ पहनने की परंपरा है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, सौभाग्य और मंगल का प्रतीक माना जाता है। इससे हाथ भी बहुत सुंदर लगते हैं और श्रृंगार भी पूरा दिखाई देता है। मैं भी मिक्स करके ही पहनती हूँ। और अब एक और छोटी सी बात, अगर आपके घर के आसपास कोई ज़रूरतमंद सुहागन महिला हो तो सावन में श्रद्धा से उन्हें हरी चूड़ियाँ भेंट करना भी शुभ माना जाता है। यह दान दिखावे के लिए नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान के भाव से किया जाता है। अब बात करते हैं कि मेरी कुंवारी बहनों की, ठीक है, अगर आप अभी अविवाहित हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि क्या हम भी सावन में हरी चूड़ियाँ पहन सकते हैं। इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा से पूजा करती हैं तो सावन के सोमवार को मंदिर जाकर पूजा करें, माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और अपने मन की बात उनसे कहें। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं।
पूजा के बाद प्रसाद स्वरूप 1-2 कांच की हरी चूड़ियाँ पहन सकती हैं। अगर चूड़ियाँ ना पहनना चाहें तो हरे रंग के कपड़े या हरे रंग की बिंदी भी लगा सकती हैं। सबसे ज़रूरी बात आपकी श्रद्धा और विश्वास है। अंत में बस एक बात कहना चाहूँगी, पूजा पाठ का असली महत्व हमारे मन की सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्मों में होता है। इसलिए जो भी करें पूरे विश्वास और प्रेम से करें। भगवान शिव और माता पार्वती से अपने परिवार के सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने परिवार और सहेलियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, एक लाइक आपका मोटिवेट करता है। तो हर हर महादेव। फिर मिलेंगे सावन से जुड़ी एक और सुंदर और काम की जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए। हर हर महादेव।